अगर उनका कप्तान सलमान अली आगा वही खड़े होके बोले, सबसे बड़ी चीज है वो, मेरी टीम के लोगों, इंडिया हमें पिछले मैच में हरा के गया है, उसके बाद हाथ नहीं मिलाया हमारे साथ, और उसके बाद देखो ये हुआ है, चलो, क्योंकि वो पंगे ले रहे हैं। अब इन 5 दिन में पाकिस्तान ने क्या उन चीजों को भूल कर अब वो मैदान में उतरेंगे, बल्कि वो तो ज्यादा उनके दिमाग में होगा ना, भूल ही नहीं सकते नितिन। वो तो ज्यादा होगा सर। बहुत कुछ हुआ है उनके साथ। हाँ। उस मैच के बाद एक वो यूएई वाला मैच जहां पे आप कह रहे हो टूर्नामेंट ही छोड़ देंगे, फिर वो 1 घंटा, ये कहने की बात होती है कि 1 घंटा लेट हो यार, इसका ना आपका बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। तो देखो पाकिस्तान ने एक मोटिवेशनल स्पीकर रखा है। अब मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है? मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं भाई। मैं आपके ITMI में पढ़ाने आया तो मोटिवेशन तो नहीं है, मैंने कौन सा कोई आपको बताना है शाबाश अच्छा करो, आप अपना जिंदगी बनाओ, करियर बनाओ, देखिए ये है वो है, तैयार, यही हो। मोटिवेशनल स्पीकर का रोल है, मैं मानता हूं वो यही कहेंगे ना, कम ऑन पाकिस्तान, तुम अपने आप को पहचानो, तुम पाकिस्तान हो, तुम इस तरह के लोग हो, तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, कैसे वो बोल गए आपको, ठीक है, कम ऑन, इट कैन हैव एन इफेक्ट। आज लेकिन जरूरत पता किसकी है? आज जरूरत मोटिवेशनल स्पीकर की नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर का काम है एक MNC में जाके उनके एम्प्लॉइज को आधा पौना घंटा लेक्चर देना, ज्ञान देना। आज काम है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का। मैं आपसे पहले बात करूंगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। खुशी, आप बड़े मैच से पहले क्या सोचते हो? आप कहते हो जी मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरे साथ ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, मैं घबराती हूँ, उल्टी आती है। फिर मैं आपको पूछता हूँ कि आप अपने अच्छे दिनों को याद कीजिए, जब आपने अच्छा किया होगा। फिर आप बताती, हाँ मैंने ये किया था, मैंने पकौड़ा खाया था, मैंने समोसा खाया था। हो सकता है आपको कहूँ एक पकौड़ा एक समोसा दोबारा खा लो। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जो आपके अंदर अगर हार का डर है, उस डर को काबू कैसे पाना है। फिर मैं नितिन के पास जाऊंगा अलग से, नितिन आप बताओ आप क्या कर सकते हो? नितिन कहेगा मैं अपने मुल्क के लिए ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। इस वक्त आप क्या सोच रहे हो? नितिन का मैं ये सोच रहा हूं, वो सोच रहा हूं। पिछले संडे क्या सोच रहे थे? नितिन का मैंने ये मैच में ये हुआ। अच्छा, तो आप रात को कुछ सोचते हो, फिर अगली शाम जब आप बस में बैठे हो तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम है एक इंडिविजुअल के पास जाना, हर इंडिविजुअल को अलग तरह से ट्रीट करना। और मोटिवेशनल स्पीकर का भी रोल है, बट इन केसेस में मोटिवेशनल स्पीकर क्या है? अगर उनका कप्तान सलमान अली आगा वही खड़े होके बोले, सबसे बड़ी चीज है वो, मेरी टीम के लोगों, इंडिया हमें पिछले मैच में हरा के गया है, उसके बाद हाथ नहीं मिलाया हमारे साथ, और उसके बाद देखो ये हुआ है, चलो, तो यही मोटिवेशन है। बट सर इन सब चीजों के साथ साथ पाकिस्तान की टीम को स्किल, अप्रोच और टेम्परामेंट की भी जरूरत है। यही प्रॉब्लम है नितिन जी कि अनफॉर्चुनेटली उनके लिए उनके पास वो स्किल नहीं है। हाँ। उनके पास शायद वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। ठीक है, आप देखो श्रीलंका के पास भी स्किल है, पहले वाली टीम की नहीं है बट उनके पास है। अफगानिस्तान एक इंप्रूव करती हुई टीम है। बांग्लादेश मैं मानता हूं कि वो थोड़ा सा नीचे आए हैं। पाकिस्तान की दिक्कत है, पाकिस्तान बहुत नीचे आया बिकॉज ये पहले ऊपर बहुत थे, बहुत ऊपर थे। सही सर, जब आप यहां होते हैं, यहां आते हैं, आपको वो दिखता है। अब श्रीलंका, हालिया श्रीलंका यहां से यहां आया होगा, बट वो फिर भी फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दे देता है। कहने को तो आज से 3 साल पहले की बात है, यहीं पर एशिया कप में मैं था, वहां पे इंडिया ने पहला मैच उनको हरा दिया, दूसरा यानी कि सुपर 4 जो कल होना है सेम, वो मैच पाकिस्तान जीत गया। हुआ क्या? इंडिया बाहर हो गया। हालांकि श्रीलंका जीता एशिया कप। फिर उसके अगले महीने हम चले गए ऑस्ट्रेलिया, हमने उनको पहले मैच में मारा, मेलबर्न में विराट कोहली की पारी, ये जिम्बाब्वे से हार गए, तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फिर वो एक ऐसा मैच हुआ कि नतीजा किसी ने किसी को हराया, कोई किसी से हारा, कोई किसी को जीता, और इनको लाइफलाइन मिल गई। बट ये सेमीफाइनल जीते, हम सेमीफाइनल इंग्लैंड से हार गए थे। ये फाइनल खेले, मुझे अभी भी याद है, उस टाइम पे इनकी बॉलिंग टॉप क्लास थी। टॉप क्लास मतलब टॉप क्लास। हमारे अगेंस्ट इन्होंने बैटिंग में कुछ नहीं किया, बट इन्होंने हमारे भी आउट किए। फिर ये फाइनल में भी मुझे याद है इंग्लैंड के खिलाफ इनके रन्स नहीं थे, बट इनके फास्ट बॉलर ने जो स्पेल डाला और इंग्लैंड को उस वक्त माता आई हुई थी, इंग्लैंड जीत गया। पर उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद ये लड़ पड़े ना आपस में।
लड़ पड़े एज इन, ये नहीं कि प्लेयर लड़ पड़े, वो तो मैं ही लड़ाऊंगा ना आप दोनों को। मैं खुशी और नितिन को लड़वा दूंगा, वो मेरा काम है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हूं। अब आप देख लो, दिक्कत तो वही है। और इनके साथ सर ये भी रहा है ना कि मतलब जो इनकी मजबूती थी कि इनका बॉलिंग अटैक हमेशा से बहुत मजबूत हुआ करता था, अब वो है नहीं। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह क्यों नहीं है इस टीम में? पता नहीं उनको रखा ही नहीं। हाँ। तो पहले एक रिपोर्ट आई थी कि शायद उनको वो कुछ इंजरी कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो तो उनका कहीं खेल रहे थे रिहैब, अभी। वो वहां पर खेल रहे थे, घर में ही खेल रहे थे, और उसके बाद एक रिपोर्ट आती कि वो उनको इंजरी है, फिर उनका टीम में नहीं आते। ओवरऑल अगर आप देखिए तो एक एकदम नई टीम आएगी ना पाकिस्तान की। नसीम शाह से ना इनकी बॉलिंग कंप्लीट हो जाती थी। हाँ नसीम शाह से इनकी बॉलिंग कंप्लीट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बेहतर भी डालते थे ना अफरीदी से, तो बेहतर ही उनको आप टेस्ट में नहीं, अफरीदी का तो बॉल हिलना खुशी बंद हो गया वो, चलो इंजरी के ठीक है। बाद। अब मैं कोच नहीं हूँ, आप कोच नहीं है, वो जो भी टेक्निकल उनके शॉर्ट कमिंग्स हैं, दिक्कत उनके वहां पे क्या हुई है, टू मच ऑफ वो 4 ओवर की क्रिकेट और यूजलेस क्रिकेट। आप दुनिया भर की छोटी छोटी टापुओं पे जाके छोटी छोटी लीग खेलते हो, आप इंप्रूव नहीं करोगे। ठीक है, आप जब तक टेस्ट मैच में 20-25 ओवर डालने वाले बॉलर नहीं बनोगे यार, आप 4 ओवर में भी नहीं डाल पाओगे। उनका बॉल आज से ठीक 2 साल पहले हुआ था ना एशिया कप, पहला मैच पूरा ऐसे आ रहा था, बंद हो गया, अब बॉल ही नहीं अंदर आता। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए उनका जी तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान ने साइकोलॉजिस्ट हायर कर लिया है अपनी टीम के मोराल को हाई रखने के लिए। देखें दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। पाकिस्तान टीम जो कि पिछले मैचेस में बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दी और छोटी टीमों से भी बहुत बुरी तरह से हार रही थी और बहुत ही मुश्किल से मैच जीत रही थी। स्पेशली यूए वाला मैच तो पाकिस्तान करीबन हार चुकी थी। वो तो हारिस रऊफ ने जो विकेट ले ली उसके बाद पाकिस्तान की टीम के हाथ में मैच है। दोस्तों अब जो मोटिवेशनल स्पीकर हो या हो साइकोलॉजिस्ट, ये टीम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसके 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि पाकिस्तानी टीम जो कि बिल्कुल फ्लॉप दिखाई दे रही है, इनके बैट्समैन स्पेशली जब इन पर प्रेशर आता है तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसमें पाकिस्तान टीम के जो बैट्समैन हैं इनको स्पेशल हेल्प मिलेगी। आप देखेंगे कि अगले मैच में जब पानी पिलाने के लिए आएंगे तो साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी आएंगे। साइकोलॉजिस्ट आएंगे तो टीम का मोरल हाई करेंगे, जो कि बरसों से लड़खड़ाती हुई टीम थी अब बिल्कुल ही खचक गई है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान की टीम में इससे कोई फ़र्क आएगा नहीं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की टीम जब मैच में एंटर होती है ग्राउंड में, तब उनकी टांगें वगैरह कहाँ पे होती हैं, जिससे ये साबित होता है कि उनका मोराल बहुत डाउन है, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे मैच के लिए। दोस्तों प्रैक्टिस भी करते हैं इसके बावजूद भी। दोस्तों मैं देखा कि बुमराह के सामने पाकिस्तानी बैट्समैन बिल्कुल नाकाम दिखाई दिए। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तानी टीम का जो मोराल डाउन होता है, जो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, क्या वो एक साइकोलॉजिस्ट या एक मोटिवेशनल स्पीकर के आने से हल हो सकता है ये मसला। दोस्तों होपफुली ये मसला हल हो सकता है, मगर इसके पीछे चंद रीजंस हैं। दोस्तों जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो आखिर कितना कर लेंगे, लेकिन अब देखना होगा अगले मैच में। मिलते हैं अगले मैच के बाद, तब तक के लिए इजाज़त।